शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8th। मैंने पिछली क्लास में आपको ज्योग्राफी का थर्ड लेसन पढ़ा रही थी, ठीक है, परंतु वो पिछले साल आपका थर्ड लेसन कट चुका है, वो लेसन नहीं करना। अभी मैंने थोड़ा ही पढ़ाया था ना, वो लेसन आपका इसमें नहीं आएगा इस लेसन में। तो आप आज हम चौथा लेसन पढ़ेंगे कृषि, वो लेसन हमें नहीं करना थर्ड लेसन, ठीक है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कृषि क्या है, कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, कृषि ठीक है कि कौन कौन सी कृषि होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे पढ़ते हैं, गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे, ठीक है। ये दो तीन हैं, गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा, ठीक है। वहाँ पर उन लोगों ने क्या देखा, एक किसान जो है खेत की क्या कर रहा था, जुताई कर रहा था। किसान ने उन लोगों के से कहा कि वह गेहूं की बुआई कर रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए खाद डाला है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा था कि भाई, उन्हें पूछा क्या कर रहा है किसान, तो उसने कहा भाई खेत की बुआई कर रहा है और उसने खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूँ मंडी में कितनी कीमत पर बिकेगा, जहाँ उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। तो इसमें बताया कि गेहूँ को कैसे ले जाया जाएगा, वहाँ उसकी डबल रोटी और बिस्किट बनेंगे। पौधे से परिष्कृत उत्पाद के रूपांतर में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यानी जो पौधे से जो भी पदार्थ प्राप्त होता है उसको 3 भागों में क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नंबर 1 प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक क्रिया में क्या आता है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और विश्लेषण से होता है, जैसे कृषि, मत्स्य और संग्रह करके उनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, ठीक है, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना और इन क्रियाओं के उदाहरण है। तृतीय क्रियाएं क्या होती हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएं क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से बताया गया कि पौधे से जो भी परिष्कृत उत्पाद प्राप्त होता है उसको कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। अब पढ़ते हैं कि भाई कृषि क्या है, ठीक है, कि कृषि क्या है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ये क्वेश्चन आता है आपका, कृषि क्या है। कृषि क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फलों का उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में जो 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संकलन है, यानी कि जो विश्व के 50% जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित होते हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है, ठीक है। भाई जो कृषि क्रियाकलाप जाती है वो क्या करते हैं, कृषिगत भूमि कहती हैं, ठीक है। जो विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकरित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कार्य विद्वान होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कृषि। अब हमें कृषि की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है और कैसे हुई है। जो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्दों के एगर और एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि या जुताई करने से होता है। समझ में आ गया कि कृषि क्या है। अब इसमें दिखाया गया है कि एग्रीकल्चर कृषि क्या है, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और फसलों को विज्ञापन कला, इसे खेती भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है पिसीकल्चर, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर्स में आता है अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर्स में आता है उद्यान और कृषि, वाणिज्य उद्योगों के लिए सब्जियों को किस प्रकार से उगाया जाता है। समझ में आ गया, इस तरह से होता है। अब पढ़ेंगे भाई कृषि के तंत्र क्या हैं। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश हैं बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। यानी कि कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में क्या देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश हैं बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। जुताई, बुआई, ठीक है, जुताई और बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, जिसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुट उत्पाद आते हैं। इसमें आता है ये सबके निर्करण है। समझ में आया। अब पढ़ते हैं कि भाई जैविक कृषि क्या होती है। जैविक कृषि होती है कि किस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के साथ साथ, ठीक है, रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, उसको कहते हैं जैविक कृषि। फसलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए अनावश्यक रूपांतरण भी किया जाता है। समझ में आ गया। ये पढ़ा हमने, आज पढ़ा है। थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भाई कृषि क्या है, कृषि कहाँ से निकली है और कृषि के कितने। कल पढ़ेंगे कि भाई कृषि के प्रकार कितने हैं, ठीक है, भाई कितनी कृषि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे।